हाय फ्रेंड्स, मैं बेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज है 25 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स को क्वेश्चन बन गए यहाँ से हम कवर करेंगे। जो कि कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है करंट अफेयर्स, जो कि 5 से 6 क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में जो कि पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से करंट अफेयर्स और यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में तिल दिवस कब मनाया जाता है? तिल को मोल मोल भी कहते हैं इंग्लिश में। तो हाल ही में तिल दिवस कब मनाया गया है? तो 21 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, डी है इनमें से कोई। हाल ही में 23 अक्टूबर को तिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 अक्टूबर को या मोल दिवस के रूप में समझ सकते हैं। यह दिवस जो कि विशेष रूप से दुनिया भर के केमिस्ट और रसायन विज्ञान के छात्रों द्वारा जो कि यह मनाया जाता है। जो केमिस्ट लोग रहते हैं, यह दिवस सुबह 6 से शाम 6:30 तक इसको, ये जो केमिस्ट और रसायन विज्ञान के जो स्टूडेंट रहते हैं, इन दुनिया भर के लोगों द्वारा यहाँ मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 23 अक्टूबर को यहाँ तिल दिवस या मोल दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 21वें, 34वें, 41वें या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 41वें स्थान पर मर्सर CFC ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत जो कि 41वें स्थान पर रहा है। तो यहाँ पे CFC जिसे ग्लोबल पेंशन इंडेक्स कहा जाता है, इसमें भारत जो कि 44 देशों में जो कि हमारा जो भारत है 41वें क्रम पर रहा है। और 2021 की बात करें तो 2021 में भारत 43 स्थान पर था। तो मतलब जो हमारा भारत है जो कि देखिए यहाँ पे 41, 2 पॉइंट नीचे घटकर 41 पर आ गया है। तो 2022 में 41वें स्थान पर आया है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में। 2021 में 43 पर था। तो यहाँ पे 2 कम हो के 41 पर आ गया है। तो याद रखिएगा ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा पूछा जाएगा, तो 41वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही पहली खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग किस शहर में आयोजित की गई है? तो इंदौर, भोपाल, पंचकुला, नई दिल्ली। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नई दिल्ली में पहली खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग जो कि नई दिल्ली में आयोजित की गई है। तो जूडो जो नेशनल लीग है यह महिलाओं द्वारा खेला जाता है, जो जिसका नाम है खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग, जो कि इसका दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पहली खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग है। तो एक इम्पोर्टेंट है, पहली अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है, याद रखिएगा, जो कि महिला से संबंधित है जूडो खेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस शहर में रेड लाइट ऑन गाड़ी आप अभियान जो कि फिर से शुरू किया गया है? तो मुंबई, भोपाल, दिल्ली, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में दिल्ली में जो कि इस शहर में रेड लाइट ऑन गाड़ी अभियान स्टार्ट किया गया है। तो याद रखिएगा दिल्ली में रेड लाइट ऑन गाड़ी अभियान जो कि स्टार्ट किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं आपके केजरीवाल जी। पांचों क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य अरुणोदयी नगद लाभार्थियों की सूची को संशोधन करेगा? तो गुजरात, असम, हिमाचल प्रदेश, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो असम राज्य है यहाँ पे जो कि अरुणोदयी नगद लाभार्थियों की सूची में संशोधन करेगा असम सरकार। तो यहाँ पे समझते हैं कि अरुणोदयी नगद जो कि यह स्कीम क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ असम में जो स्कीम है आपका अरुणोदयी नगद, यह मुख्य रूप से आपके जो यहाँ पे जो सरकार द्वारा यह योजना जो कि 2022 में इसको लाया गया है। इसके तहत जो कि आपके दवा, दाल, चीनी आदि जो मौलिक वस्तुएं हैं खरीदने के लिए इसमें 830 रुपये प्रति माह जो कि सरकार द्वारा दिया जाएगा। जो मौलिक वस्तुएं खरीदने के लिए जिसमें दाल, चावल, चीनी आदि जो दवा वगैरह है, इसमें 830 रुपये राज्य सरकार जो कि प्रति माह जो कि इसमें लाभार्थियों को दिया जाएगा। तो कौन से सरकार ने इसको स्टार्ट किया गया? तो असम सरकार ने इसको स्टार्ट किया गया, याद रखिएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं हम, असम की राजधानी है दिसपुर और हेमंत बिश्व शर्मा वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री, प्रोफेसर जगदीश मुखी वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में यूथ बिजनेस इंटरनेशनल ग्लोबल यंग जो कि इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसे दिया गया? तो अरुण बंसल, निरंजन ओवल, जक्षय शाह, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में निरंजन ओवल को यूथ बिजनेस इंटरनेशनल ग्लोबल यंग इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 इसको पुरस्कार जो कि
दिया गया है 2022 के लिए, याद रखिएगा। बिजनेस इंटरनेशनल ग्लोबल यंग इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 से इनको इस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। तो जाने माने बिजनेसमैन है इस क्षेत्र में, उनको यूथ बिजनेस इंटरनेशनल ग्लोबल यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 से उनको सम्मानित किया है निरंजन ओवल को, याद रखिएगा। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में खाद्य श्रेणी में सबसे लोकप्रिय जीआई पुरस्कार जीता है, कौन से जीता है? तो चमचम, रतलामी सेव या हैदराबादी हलीम या डी है इनमें से जो हैदराबादी हलीम है खाद्य पदार्थ है जो कि सबसे लोकप्रिय जीआई पुरस्कार जिसको दिया गया हैदराबादी हलीम को। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाए। याद रखिए, खाद्य श्रेणी में सबसे लोकप्रिय जीआई टैग पुरस्कार जीता है हैदराबादी हलीम ने, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने DX 2022 पुरस्कार जो कि जीता है? तो एक्सिस बैंक, कर्नाटक बैंक, विजया बैंक या डी है इनमें से कोई? तो हाल ही में जो कर्नाटक बैंक है ना, ये इस बैंक ने जो कि यहाँ पे DX 2022 पुरस्कार प्राप्त किया है। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DX पुरस्कार कौन से बैंक ने जीता पूछा जाएगा तो कर्नाटक बैंक इसका आंसर लीजिएगा। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हीट वेव के कारण भारत को सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ है? तो 5.4%, 3.9% या 6.1% या डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में हीट वेव के कारण भारत को सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 5.4% का यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ा है। 5.4% डाटा को याद रखिए। तो यहाँ पे हीट वेव को समझते हैं। तो हीट वेव जब अत्यधिक गर्म मौसम की अवधि को हीट वेव कहा जाता है। एग्जाम पे बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हीट वेव आप एग्जाम में आ सकते हैं। तो याद रखिए, हीट वेव आपके अत्यधिक गर्म मौसम की अवधि को हीट वेव कहते हैं। अक्सर जो पारा जब औसत से ऊपर जो कि चला जाता है तो भी लू चलने लगती है इसके कारण, हीट वेव के कारण। तो अधिक सेक्टर में हीट वेव के कारण यहाँ पे जो कि 5.4% यहाँ पे नुकसान हुआ है सकल घरेलू उत्पाद में कई सेक्टर में। तो 5.4% याद रखिएगा नुकसान हुआ है सकल घरेलू उत्पाद में हीट वेव के कारण। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 5.4% डाटा को याद रखिएगा और हीट वेव को भी याद रखिए, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 10वां, हाल ही में LGVK सक्सेना ने कितने जिला सैनिक बोर्डों की स्थापना की मंजूरी दी है? तो 5, 4, 7 दी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में LGVK सक्सेना जो कि यह दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। जो LGVK सक्सेना है दिल्ली के उपराज्यपाल हैं और जो दल है इनका भाजपा पार्टी से संबंधित रखते हैं और इन्होंने 4 सैनिक बोर्डों की यहाँ पे स्थापना की गई। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा। LGVK सक्सेना ने 4 जिला सैनिक बोर्डों की स्थापना की गई है जो कि दिल्ली के उपराज्यपाल। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया जाएगा? तो शिवेंद्र शर्मा, विजय देवरकोंडा, पुनीत राजकुमार या डी है इनमें से कोई? हाल ही में पुनीत राजकुमार जो कि कर्नाटक के जाने माने एक्टर थे, तो उन्होंने जो कि इनकी मृत्यु हो गई है हार्ट अटैक के कारण, जाने माने एक्टर थे। तो इनको हाल ही में कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया जाएगा पुनीत राजकुमार को। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका याद रखिएगा, पुनीत राजकुमार को कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस IIT ने 2021-22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? तो IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT कानपुर या डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में जो IIT मद्रास है तो हाल ही में जो IIT मद्रास को 2021-22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार इनको जीता है IIT मद्रास ने। याद रखिए, IIT मद्रास की बात करते हैं तो इस्टेब्लिश किया था 1959 में। इसके चेयरमैन वर्तमान में पवन कुमार गोयनका वर्तमान में IIT मद्रास के चेयरमैन हैं और इसके वर्तमान में जो डायरेक्टर हैं कोमी जो कि कामाकोती जो कि विजयनाथन वर्तमान में इसके डायरेक्टर हैं IIT मद्रास के। तो 2021-22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार IIT मद्रास ने जीता है जो कि 1959 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश में राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने वाला संवैधानिक संशोधन पारित किया गया है? तो स्पेन, स्वीडन, श्रीलंका डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में श्रीलंका में राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने वाला एक संवैधानिक संशोधन पारित किया गया है। तो
कौन से देश ने की है? तो याद रखिए श्रीलंका ने राष्ट्रपति को शक्तियों को कम करने वाला एक असंवैधानिक संशोधन यहाँ पे पारित किया गया है। तो यहाँ पे बात करते हैं श्रीलंका, तो यहाँ पे बात करें श्रीलंका की राजधानी है आपके कोलंबो, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो श्रीलंका ने राष्ट्रपति के जो शक्तियों को कम करने के लिए यहाँ पे संवैधानिक संशोधन पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में डीजीसीए ने किस राज्य के जयपुर हवाई अड्डे को लाइसेंस प्रदान किया गया है? तो आपके उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ डी है इनमें से कौन हाल ही में? और डीजीसीए, तो आइए समझते हैं डीजीसीए क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ भारत सरकार के एक नगर जो कि विमानन मंत्रालय की एक अधीनस्थ नागर विमानन के नियामक संस्था है। यह आपके मुख्य रूप से विमानन दुर्घटनाओं तथा अन्य संबंधित घटनाओं के बारे में जांच करता है। तो इसमें जो मुख्य रूप से जो विमान दुर्घटनाओं तथा अन्य संबंधित घटनाओं के बारे में यह आपका डीसीए जांच करता है। तो हाल ही में डीसीए ने उड़ीसा राज्य के जो जयपुर हवाई अड्डे को लाइसेंस प्रदान किया गया है, उड़ीसा के हवाई अड्डे को। तो याद रखिएगा इसका ए ऑप्शन सही हो जाए। बात करते हैं उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जो कि नवीन पटनायक जी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के, और के आपके गणेशी लाल वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल हैं। तो डीसीए ने आपके उड़ीसा राज्य को जो जयपुर हवाई अड्डे को यहाँ पे लाइसेंस प्रदान किया गया है। तो इसका D14 का ए ऑप्शन उड़ीसा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जून 2023 में कौन सा जो स्पेस सेंटर है चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा? तो हाल ही में नासा, स्पेसएक्स, इसरो डी है इनमें से कोई हाल ही में इसरो ने जून 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रही है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसरो जो है जून 2023 में, याद रखिए डेट को, जून 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहा है। तो यहाँ बात करते हैं इसरो, तो इसरो को आपके भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नाम से इसको जाना जाता है। इसरो को हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। संस्थापक विक्रम अम्बालाल साराभाई संस्थापक है इसरो के। स्थापना किया गया था, डेट को पूछा जाता है स्थापना दिवस को इसरो का। तो याद रखिए 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना किया गया था इसरो को। 15 अगस्त 1969 को याद रखिए इसकी स्थापना कहते हैं इसरो का। वर्तमान में इसके जो हेड हैं, अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ जी, वर्तमान में इसके अध्यक्ष चेंज कर दिया गया है। तो एस सोमनाथ जी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा जून 2023 में। याद रखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के बेस पे। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स यहीं तक रखते हैं। अगर अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़रूरतमंद तक भी शेयर कीजिए। और चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।